हरि ओम तत्सत। गीता जी में आए हुए समान चरणों का तात्पर्य है। समानाः श्लोक पादा हि गीतायां सन्ति यत्र च तात्पर्यं कथ्यते तेषां पूर्वापर प्रसंगता। तयोर्मध्ये पहले अध्याय का 21वां 24वां और दूसरे अध्याय का 10वां श्लोक। एक बार तो अर्जुन ने भगवान से अपना रथ दोनों सेनाओं के मध्य भाग में खड़ा करने के लिए कहा। पहले अध्याय का 21वां श्लोक। और एक बार भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा कर दिया। पहले अध्याय का 24वां श्लोक। और एक बार वहीं दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन को उपदेश दिया। दूसरे अध्याय का 10वां श्लोक। इस प्रकार तीन तरह की परिस्थितियां हुई। रथ खड़ा करो ऐसा कहते समय अर्जुन का भाव और ही था, अर्थात वे अपने को रथी और भगवान को सारथी मानते थे। दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करके भगवान ने कहा कि इन कुरुवंशियों को देखो, तो अर्जुन का भाव और ही हुआ, अर्थात उनमें कौटुंबिक मोह जागृत हो गया। और भगवान ने उपदेश दिया तो अर्जुन का भाव और ही हो गया। वे शिष्य भाव से उपदेश सुनने लगे। कुल 6 कृतम दोषम। पहले अध्याय का 38वां श्लोक, 39वां श्लोक। ये दोनों पद कुल का नाश करने से होने वाले दोषों को ना देखने और देखने के अर्थ में आए। जिन मनुष्यों पर लोभ सवार हो जाता है और लोभ के कारण जिनका कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक ढक जाता है, वे अपने व्यवहार में होने वाले दोषों को नहीं जानते। परंतु जो लोभ के वशीभूत नहीं है और जिनमें कर्तव्य अकर्तव्य का, धर्म अधर्म का ज्ञान है, वे अपने व्यवहार में होने वाले दोषों को अच्छी तरह से जानते हैं। दुर्योधन आदि पर राज्य का लोभ छाया हुआ होने से वे कुल के नाश से होने वाले दोषों को
नहीं देख रहे थे, परंतु पांडवों पर राज्य का लोभ नहीं छाया। इसीलिए पांडव कुल के नाश से होने वाले दोषों को स्पष्ट देख रहे थे। तात्पर्य यह है कि मनुष्य को कभी लोभ के वशीभूत नहीं होना चाहिए। एन सर्वमिदं ततं, दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक, 8वें अध्याय का 22वां श्लोक, 18वें अध्याय का 46वां श्लोक। एक बार तो शरीरी जीवात्मा की व्यापकता बताई, दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक, और 2 बार परमात्मा की व्यापकता बताई। 8वें अध्याय का जो 22वां श्लोक है और 18वें अध्याय का जो 46वां श्लोक है, तात्पर्य यह है कि साधक को अपने स्वरूप को भी सर्वत्र व्यापक मानना चाहिए और परमात्मा को भी सब देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में व्यापक मानना चाहिए। इससे बहुत शीघ्र साधन की सिद्धि होती है। ना तम सोचितुमर्हसि, दूसरे अध्याय का 27वां 30वां श्लोक। दोनों सेनाओं में अपने सजनों को देखकर अर्जुन को शोक हो रहा था, अतः भगवान उनको बार बार चेताते थे। अगर लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है, और जिसकी मृत्यु होगी उसका जन्म भी होगा। इस निश्चय नियम को लेकर भी शोक नहीं हो सकता। दूसरे अध्याय का 27वां श्लोक, यदि चेतन तत्व को लेकर देखा जाए तो उसका कभी नाश होता ही नहीं, अतः उसके लिए भी शोक करना किसी प्रकार उचित नहीं। दूसरे अध्याय का 30वां श्लोक, तात्पर्य यह है कि शरीर और शरीरी यानी शरीर और आत्मा दोनों को लेकर शोक नहीं करना चाहिए। व्यवसायत्मिका बुद्धि, दूसरे अध्याय का 41वां 44वां श्लोक। जिसके अंतःकरण में संसार का महत्व नहीं रह होता उसकी तो व्यवसायत्मिका एक निश्चय वाली बुद्धि होती है। दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक, और जिनके भीतर संसार का भोगों का महत्व होता है उसकी व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होती। दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक, तात्पर्य है कि निष्काम मनुष्य की तो एक बुद्धि होती है, पर सकाम मनुष्य की एक बुद्धि नहीं होती। अनंत अनेक प्रकार की बुद्धियां होती हैं। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, दूसरे अध्याय का 57 और 61वां श्लोक। ये पद दूसरे अध्याय के 57वें श्लोक में सिद्ध कर्मी योगी के लिए और 61वें श्लोक में कर्मयोगी साधक के लिए आया।
साधक की भी प्रज्ञा बुद्धि स्थिर हो जाती है और प्रज्ञा स्थिर होने पर साधक को भी सिद्ध के समान ही समझना चाहिए। गीता में सिद्धों को भी महात्मा कहा गया है। 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। और साधकों को भी महात्मा कहा गया है। इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। दूसरे अध्याय का 58वां और 60वां श्लोक। दूसरे अध्याय के 58वें श्लोक में तो एकांत में बैठकर वृत्तियों का संयम करने का वर्णन है और वहां संहरते क्रिया का प्रयोग हुआ है। और 68वें श्लोक में व्यवहार में अर्थात सांसारिक कार्य करते हुए भी इंद्रियों को वश में रखने की बात आई है। अतः वहां निग्रहीता पद आया है। तात्पर्य यह है कि एकांत स्थान में अथवा व्यवहार काल में भी साधक का अपनी इंद्रियों पर आधिपत्य रहना चाहिए। एकांत में तो मानसिक वृत्ति भी नहीं रहनी चाहिए और व्यवहार में इंद्रियों के वशीभूत नहीं होना चाहिए। भोगों में आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। तभी साधक की एक निश्चयात्मिका बुद्धि स्थिर दृढ़ होती है। युक्त आसीत मत परा। दूसरे अध्याय का 61वां श्लोक, 6वें अध्याय का 14वां श्लोक। इन पदों के द्वारा एक बार तो कर्म योग में भगवत परायण होने की बात कही गई है और दूसरे अध्याय के 61वें श्लोक और एक बार ध्यान योग में भगवत परायण होने की बात कही गई है। 6वें अध्याय का 14वां श्लोक कर्म योग में भी भगवत परायण होना आवश्यक है, क्योंकि भगवत परायणता होने से कर्म योग की शीघ्र विशेष सिद्धि होती है। ऐसे ही ध्यान योग में भी भगवान के परायण होना आवश्यक है, क्योंकि ध्यान योग में भगवत परायणता न होने से सकाम भाव के कारण सिद्धियां तो प्रकट हो सकती हैं पर मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। निर्ममो निरंकारा। दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक और 12वें अध्याय का 13वां श्लोक। ये पद एक बार तो कर्मयोगी के लिए आए हैं और दूसरे अध्याय के 71वें और एक बार भक्ति योगी के लिए आए हैं, जो कि 12वें अध्याय के 13वें श्लोक। कर्मयोगी केवल अपना कर्तव्य समझकर कामना यानी इच्छा आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है। अतः वह अहंकार ममता से रहित हो जाता है। भक्ति योगी सर्वथा भगवान के समर्पित रहता है, अतः उसमें अहंता ममता नहीं रहती। तात्पर्य यह है कि कामना आसक्ति न रखने से भी वही स्थिति होती है और भगवान के समर्पित होने से भी वही स्थिति होती है। अर्थात दोनों ही अहंता ममता से रहित हो जाते हैं।
वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थो सर्वशः। तीसरे अध्याय का 23वां श्लोक, चौथे अध्याय का 11वां श्लोक। मैं कर्म नहीं करूंगा तो सभी लोग मेरे मार्ग का ही अनुसरण करेंगे, अर्थात वे भी कर्म नहीं करेंगे, अपने कर्तव्य से च्युत हो जाएंगे। तीसरे अध्याय का 23वां श्लोक। ऐसा कहकर भगवान ने कर्म योग की बात कही और जो जैसे मेरी शरण होते हैं मैं उनके साथ वैसा ही प्रेम का वर्ताव करता हूँ। अतः मेरा यह वर्ताव देखकर मनुष्य भी दूसरे के साथ वैसा ही यथा योग प्रेम का वर्ताव करेंगे। ऐसा कहकर भगवान ने भक्ति योग की बात कही। तात्पर्य यह है कि भगवान कर्मयोग और भक्ति योग इन दोनों में आदर्श रूप है। श्रेयान सुधर्मो द्विगुणा पर धर्मा सुनिश्चिता। तीसरे अध्याय का 35वां और 18वें अध्याय का 47वां श्लोक। अर्जुन युद्ध करने की अपेक्षा भिक्षा मांगने पर धर्म को श्रेष्ठ समझते हैं। अतः पहली बार इन पदों से भगवान ने अर्जुन को पर धर्म से हटकर युद्ध करना श्रेष्ठ बताया है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणा पर धर्मा स्वनिष्ठिता। यानी पर धर्म से हटकर युद्ध करना श्रेष्ठ है। तीसरे अध्याय का 35वां श्लोक। और दूसरी बार इन पदों से अपने धर्म में कमी होने पर भी अपने धर्म का पालन करना श्रेष्ठ बताया है। 18वें अध्याय का 47वां श्लोक। इस प्रकार पहली बार आए पद से पर धर्म में गुणों की अधिकता होने से भी पर धर्म में रुचि बताई है ये। और दूसरी बार आए पद से अपने धर्म में गुणों की कमी होने से अपने धर्म में अरुचि बताई गई। तात्पर्य यह है कि ना तो अपने कर्तव्य कर्म का निकृष्ट समझकर उनसे अरुचि होना चाहिए और ना दूसरों के कर्तव्य कर्म को श्रेष्ठ अच्छा मानकर उस पर दृष्टि जाना चाहिए। प्रत्युत प्राप्त परिस्थिति के अनुसार अपने कर्तव्य कर्म का उत्साह तत्परता पूर्वक पालन करना चाहिए। यज्ञ ज्ञात्वा मोक्ष से शोभा। चौथे अध्याय का 16वां श्लोक। 9वें अध्याय का पहला। चौथे अध्याय के 16वें श्लोक में इन पदों के द्वारा कर्मयोग के विषय में कहा है कि कर्म के तत्व को जानने से तो असोह संसार से मुक्त हो जाएगा। और 9वें अध्याय के पहले श्लोक में इन पदों के द्वारा भक्ति योग के विषय में कहा है।
कि भगवान सब जगह हैं, भगवान से ही संसार उत्पन्न हुआ है, इन्हीं में रहता है और इन्हीं में लीन होता है, तथा सब कुछ भगवान ही हैं, भगवान के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं। इस ज्ञान विज्ञान सहित ज्ञान को जानने अर्थात अनुभव करने से तो ये अशुभ संसार से मुक्त हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि चौथे अध्याय के 16वें श्लोक में निष्कामता की प्रमुखता है और 9वें अध्याय के पहले श्लोक में सब जगह भगवान को देखने की मुख्यता है। कर्म के तत्व को जानकर निष्काम भाव पूर्वक कर्म करने से अज्ञान मिट जाता है, जड़ता मिट जाती है और चिन्मयता आ जाती है, ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। चौथे अध्याय का 16वां श्लोक। तथा चिन्मय भगवान को जानने से चिन्मयता प्राप्त होती है और अज्ञानता दूर होती है। हरि ओम तत्सत।